नमस्कार दोस्तों, मैं मोंटी ठाकुर स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल स्टडी फर्स्ट एकेडमी पर। आज हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। 3.2 डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2 फाइंड आउट करना है वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट, पैरेलल जाएंगी या कोइंसिडेंट जाएंगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 3 का बेसिक आना जरूरी है। चैप्टर नंबर 3 के बेसिक की वीडियो अगर आपने किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको एक्सरसाइज 3.2 क्लियर नहीं होगी, और उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्सरसाइज 3.2 बिल्कुल एक खेल की तरह दिखाई देगी। एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर पिक कर लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। आप एनसीईआरटी का मैथ्स लेकर बैठ जाइए, वहां से मैं क्वेश्चन सारे पिक कर रहा हूं। एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन है सारा आपका। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेंगे आप, और इक्वेशन नंबर सेकंड यहां पर हो गई आपको। तो हेयर आपको वैल्यू लेनी है a1 की, a1 b1 की, b1 और c1 की वैल्यू c1। a1 जो भी x के आगे है आपका a1 हो जाएगा 5, b1 जो भी y के आगे है माइनस का 4, c1 जो अकेला पड़ा हुआ है xy जिसके साथ नहीं है 8। इसी प्रकार से a2 x के जो आगे है 7 यानी, b2 y के जो आगे है 6 और c2 जो अकेला आपका रखा हुआ है यदि माइनस का 9। अब आपको इसकी कंपैरिजन करनी है। आप निकालिए a1 by a2। जब इन्हें हम बटे में रख रहे हैं तो ये बन गया 5/7, कॉमा डाल दिया। b1 by b2 माइनस 4/6, अभी कट जा रहा है 2 के टेबल पर, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस का निशान वहीं पर रहेगा। c1 बटे c2 8/माइनस का 9। अब यहां से देखिए a1 by a2 5/7 आया, b1 by b2 माइनस 2/3 आया, c1 by c2 आपका 8/9 आया। यहां पर कोई भी वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तो आप ये बात लिखेंगे क्योंकि a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती तो लाइंस क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। लाइंस क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट each other at a point। एक पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कैसे कर रही हैं इसको देखने के लिए आप थर्ड चैप्टर का बेसिक डिस्क्रिप्शन से जरूर देख लें, नोट कीजिए। अब एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। आपको इक्वेशन मिली हुई है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 दोबारा फिर लिखेंगे हम हेयर a1 क्या है आपका जो x के आगे है, b1 क्या है आपका जो y के आगे है, और c1 क्या है आपका जो अकेला रखा हुआ है यानी 12। अब दूसरी समीकरण पे आ जाओ। a2 आपका 18, b2 आपका 6 और c2 आपका हो गया 24। तो अब कर रहे हैं हम a1 by a2। a1 by 9/18 कट जा रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, दैट इज 1/2, कॉमा डाल देते हैं। b1 by b2, b1 by 3/6 कट जाएगा, ये भी आएगा 1/2। c1 by c2 12/24, 12 2 जा 24, ये भी कट के आ गया 1/2। तो हम लिखेंगे क्योंकि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, therefore
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ जी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहती है आपकी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है लाइंस एक दूसरे के ऊपर जाएंगी। यह आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड का थर्ड पार्ट। इक्वेशन आपके पास है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। देखिए यहाँ पर y के आगे कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन y है तो इसके आगे ऑटोमेटिकली आप 1 आप लेट करेंगे। लेट मतलब 1 होता है। तो हेयर a1 आपका हो जाएगा 6, b1 जो y के आगे है यानी माइनस का 3, और c1 जो अकेला पड़ा हुआ है वो आपका हो गया 10। अब a2 आपका हो गया 2, b2 -y था तो यहाँ पर आप माइनस का 1 लिखेंगे, xy नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ गिनती के रकम में लिखी जाती है यहाँ पर। और c2 आपका हो गया यहाँ पर 9। a1/a2 इनको अपॉन में रख देते हैं। 6/2 दैट इज कट के आएगा 2 3 6 3। b1/b2 -3 अपॉन माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जा रहा है 3/1 यानी कि 3। और c1/c2 10/9, कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पर। हम लिखेंगे देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल आ रहा है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, बट नॉट इक्वल टू c1/। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या जाएंगी भाई? लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कब करती है? जब तीनों बराबर ना हो। पैरेलल कब जाती है? जब तीनों बराबर हो। कोइंसिडेंट तब जाती है जब तीनों बराबर हो। कोइंसिडेंट तब जाती है जब तीनों बराबर हो। और पैरेलल तब जाती है जब दो बराबर और कोई तीसरा बराबर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर अब हमें बताना है वही a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की कंपैरिजन करने की कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। आपको बेसिक जो मैंने आपको बेसिक कराया है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, उसमें मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट कहाँ होती है? जहां पर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्यूशन कहां पर होता है? जहां पर तीनों लाइंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, या फिर कोइंसिडेंट होती है, तब भी आपका क्या होता है? कंसिस्टेंट होती है। कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो वहां पर क्या होता है? जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 इक्वल हो c1/c2, और जहां पर इन लाइंस का सॉल्यूशन ही नहीं बनता वहां पर ये इनकंसिस्टेंट हो जाती है। तो यहां पर फिर से वही कंपैरिजन कर रहे हैं हम लिख रहे हैं हेयर a1 आपका हो गया 3, b1 आपका हो गया 2 और c1 आपका हो गया 5। इसी प्रकार से a2 आपका हो गया 2, b2 आपका हो गया -3 और c2 आपका हो गया 7। तो a1/a2 3/2 कॉमा डाल देते हैं। b1/b2 2/-3 है। c1/c2 a1/a2 3/2, ये 2/-3 आ गया और ये 5/7। तीनों बराबर नहीं है तो हम फिर से लिखेंगे therefore a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/। तो therefore pair of linear equation is
क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। क्या होगी? कंसिस्टेंट होंगी। यही उसने स्पेशली पूछा हुआ था, कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, थर्ड के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। समीकरण 2x - 3y = 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी होगी। 4x - 6y = 9, इक्वेशन नंबर 2 ये आपकी हो गई। हेयर a1 2 है, b1 -3 है, c1 इक्वल के उस तरफ हो या इस तरफ हो कोई दिक्कत नहीं करता है, हमें 8 है, a2 4 है, b2 -6 है और c2 आपका है 9। कंपैरिजन कर देते हैं, लिखेंगे हम हेयर a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -6, माइनस से -3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसी प्रकार से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और c1 बाय c2 8 अपॉन में 9, क्योंकि a1 बाय a2 बराबर आ रहा है b1 बाय b2 के 1/2 1/2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाय c2 के, बराबर तो नहीं है, वो 8/9 हो गया। तो अब क्या होता है, जब बराबर नहीं होती तो हमारा होती है पैरेलल लाइंस, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं बनता, और जहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं बनता वहीं पर ही आपकी इनकंसिस्टेंट होती है। तो क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब थर्ड, इसमें देखिए 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। देखिए तो आपको डायरेक्ट सीधा दिखाई दे रहा है, आप इसको डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 मानने से पहले मैं इसका ले लेता हूं एलसीएम। एलसीएम 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। एलसीएम में हम क्या करते हैं? एलसीएम में हम क्या करते हैं? लोअर पार्ट को लोअर पार्ट से डिवाइड करते हैं। इट मींस 6 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका? 3 जो भी आपको मिलेगा उसे अपर पार्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा 9, तो यहां पर आपका मिल गया 9x प्लस का निशान ऐसे ही। फिर 6 को डिवाइड कीजिएगा 3 से, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 10y हो गया आपका। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42। आपको यहां पर मिल जा रहा है 9x + 10y = 42। अब आप इसको यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट यहां पर होगी और इक्वेशन 2 यहां पर होगी। अगर आप इसको लिखना चाहें तो यहां पर लिख देंगे इकट्ठे समझने के लिए -10y = 14, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले अगर हम इक्वल का दोनों तरफ जब एलसीएम लेते हैं तो इस लोअर पार्ट की फिर बाद में कोई वैल्यू नहीं रह जाती, इसको इसलिए हम आगे नहीं लेके जा रहे, यहीं पर हम इसको खत्म कर रहे हैं। अब हम करते हैं इक्वेशन 1 और 2 में कंपैरिजन a1 a2 की, b1 b2 की। तो पहले हमें पता होना चाहिए क्या a1 रहेगा। a1 आपका 9 है, b1 आपका 10 है और c1 आपका 42 है। इसी प्रकार से a2 आपका 9 है, b2 आपका -10 है और c2 आपका 14 है। 10 के आगे माइनस का निशान है, एज इट इज लिया जाएगा। a1 बाय a2, a1 बाय a2 9/9 कट जाएगा, 9 1 जा 9 यानी 1 मिल गया आपको। b1 बाय b2 10 में -10, सॉरी 10 में -10। देखिए इस माइनस शब्द को हम यहाँ आगे भी ले सकते हैं, कट जाएगा तो क्या मिलेगा? 10 1 जा 10 यानी माइनस का 1, माइनस भी आ गया ना। और c1 बाय c2 42 में 14, 14 3 जा 42, 3 पे कट जा रहा है तो 3 मिल गया आपको।
अब देखिए ये 1 है, ये -1 है, 1 और -1 आपस में बराबर तो नहीं होते ना, तो हम लिखेंगे क्योंकि a1 बाय a2 is not equal to b1 बाय b2 is not equal to c1 बाय c2। ज्यादा जगह नहीं है तो यहां पर ही लिख देता हूं। क्या सॉल्यूशन बनेगा? कंसिस्टेंट होंगी। क्या होगा? कंसिस्टेंट होंगी ये लाइंस। ठीक है, थर्ड के फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। a1 आपका क्या हो जाएगा? इक्वेशन ही आपको दिखाई दे रही है। a1 आपका 5 हो गया, b1 माइनस का 3 हो गया और c1 आपका हो गया 11। a1 जो x के आगे है, b1 जो y के आगे है, c1 जो अकेला रखा हुआ है। इसी तरीके से a2 दूसरी समीकरण में जाएंगे आप, माइनस का 10 हो गया, b2 आपका 6 हो गया और c2 आपका माइनस का 22 हो गया। तो हम लिख रहे हैं क्योंकि a1 बाय a2 5 अपॉन में 10 माइनस का है, इट मीन्स -1/2। क्योंकि नहीं लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे देयरफॉर, क्योंकि तो इस अगली लाइन में जाएगा। देयरफॉर a1 बाय a2 माइनस का 1/2। अब b1 बाय b2 -3/6, ये भी आपका माइनस का 1/2 हो गया और c1 बाय c2 11 अपॉन में 22, 11 2 जा 22, ये हो गया माइनस का 1/2, क्योंकि यहां पर भी आगे माइनस है। तो तीनों ये आपके बराबर हो गए। यहां लिखेंगे हम क्योंकि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो यहां पर क्या होता है, जब तीनों इक्वल होते हैं तो आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होती है, यानी लाइंस एक दूसरे के ऊपर जा रही होती है, तो कंसिस्टेंट तो होगा ही। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या होगा? ये भी कंसिस्टेंट होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट पर आ जाते हैं। 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। इसे तो हमने डायरेक्ट मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 1 इसे नहीं माना क्योंकि इसके अपॉन में अभी 3 है। इसको सिंपल कर लेते हैं 1, यहां पर भी 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, लोअर पार्ट को लोअर पार्ट से क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4x आपका हो गया। यहाँ पर 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 2 जा 6, 6y आपका हो गया। 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 8 जा 24, 24 यहाँ पर आपका हो गया। तो ये आपको इक्वेशन मिल चुकी है 4x + 6y = 24। ये आपके लिए हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड वो आपको दिखाई दे रही है 2x + 3y = 12। इसमें भी हमें चेक करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हेयर a1 4 हो जाएगा आपका, b1 आपका 6 हो जाएगा और c1 आपका हो गया 24। a2 आपका 2 हो गया, b2 आपका 3 हो गया और c2 आपका हो गया 12। अब अपॉन में रख देते हैं a1 बाय a2, 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, b1 बाय b2, 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6 और c1 अपॉन c2, 24 अपॉन में 12, 12 2 जा 24। अब फिर तीनों लाइनें बराबर जा रही हैं, तो क्योंकि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या होगा? ये आपका कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। ये भी आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन। इक्वेशन 1 है आपकी x + y = 5, 2 है आपकी 2x + 2y = 10।
यहां पर भी आपको बताना है कि इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होगी। और अगर कंसिस्टेंट होंगी तो आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है कंसिस्टेंट होने की कंडीशन में। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के तौर पर ही बता रहा हूँ, ग्राफिकल सॉल्यूशन मैं आपको नहीं दूंगा। ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हमने एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो बनाई हुई है, आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक कर लेते हैं। तो हेयर A1 आपका क्या हो गया, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। B1 आपका क्या हो गया, B1 भी आपका y के आगे कुछ नहीं है तो 1। और C1 आपका क्या हो गया 5। इसी तरह से A2 आपका हो गया 2, B2 आपका हो गया 2 और C2 आपका हो गया 10। तो A1 by A2, A1 by A2 इट मीन्स 1 by 2, 1/2। यहां पर B1 by B2 इट मीन्स 1 by 2 और C1 by C2, C1 by C2 यानी 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। सारे ही इक्वल आ रहे हैं तो लिखूंगा क्योंकि A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, therefore pair of linear equation is consistent। क्या होंगी ये, कंसिस्टेंट होंगी। यहीं पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ जी, फोर्थ के सेकंड पार्ट पर आते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 2 है। हेयर A1 x के आगे जो कुछ है 1 रहेगा, B1 y के आगे जो कुछ है, ध्यान दीजिए माइनस का निशान है तो साथ में माइनस का 1, C1 जो अकेला रहता है x और y जिसके साथ नहीं है, A2 3 है आपका, B2 आपका हो गया माइनस का 3 और C2 आपका हो गया 16। अब कंपैरिजन करते हैं A1 by A2 दैट इज 1/3 कोमा B1 by B2 -1/-3, माइनस से माइनस रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका बचेगा 1/3 और C1 by C2 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by A1 by A2 तो B1 by B2 इक्वल है, लेकिन C1 by C2 इक्वल नहीं है। देखिए 1/3 इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1/2। देयरफॉर pair of linear equation is inconsistent। क्या हो जाएगा, inconsistent। ठीक है, हाँ जी। फोर्थ का थर्ड पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। हेयर A1 आपका हो गया 2, B1 आपका हो गया 1 और C1 आपका हो गया माइनस का 6। A2 आपका हो गया, दूसरी समीकरण पे आ जाओ, 4, B2 आपका हो गया माइनस का 2 और C2 आपका हो गया माइनस का 4। A1 by A2 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कॉमा डाल लेते हैं। B1 by B2 1/2 माइनस है तो यहां पर हमने लिख दिया, और C1 by C2, C1 by C2 दोनों के ही सामने माइनस है, -6/-4, माइनस से माइनस कट जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 1/2 और -1/2 बराबर नहीं होते और 3/2 तो वैसे भी इनसे अलग है, तो हमने इनको लिख दिया कि ये तीनों बराबर नहीं है। हम लिखेंगे क्योंकि
A1 by A2 is not equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. Therefore, pair of linear equation is consistent. क्या है ये? कंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट रहेगा तो इस सवाल के अकॉर्डिंग आपको उसको आगे ग्राफिकली भी करना पड़ेगा. नोट कर लीजिए. हाँ जी, फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं. 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट. 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0. हेयर a1 आपका क्या हो गया? a1 आपका हो गया 2, b1 आपका माइनस 2 और c1 भी आपका माइनस का 2. a1 b1 c1. इसी प्रकार से a2 सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ आप. 4 b2 माइनस का 4 और c2 माइनस का 5. a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 that is 2 1 जा 2 2 2 जा 4. b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन माइनस 4. माइनस से माइनस रिजेक्ट हो रहा है. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और c1 अपॉन c2 माइनस 2 अपॉन 5. अब यहां से क्लियरली आप देख रहे हैं कि a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2. Therefore, pair of linear equation is inconsistent. क्या रहेगा ये आपका? इनकंसिस्टेंट. यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. नोट कर लीजिए. एक्सरसाइज 3.2 के फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं. हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर. फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन. देखिए गार्डन कैसा है? रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर इमेज इस प्रकार की होती है. ये इसकी लेंथ कहलाती है. लेंथ LENGTH. ये भी लेंथ है यहां पर. सॉरी, ये आपकी ब्रेथ या फिर विड्थ भी कह सकते हो आप. विड्थ, ये भी विड्थ. तो आपको क्या दे रखा है इसके लिए? इसके सॉल्यूशन पर हम चलते हैं. आपको उसने दे रखा है कि इसकी जो लेंथ है 4 मोर देन है किससे? इसकी विड्थ से. तो हम इसकी विड्थ मान लेते हैं. लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन x मीटर. लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 4 मोर देन, इट मींस x प्लस 4. हम आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन के अनुसार. पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. हाँ जी, लेंथ क्या होगी आपकी? x प्लस 4. विड्थ होगी आपकी x. हाफ पेरीमीटर आपको दिया हुआ है उसने कितना? 36 मीटर. x प्लस x 2x प्लस का 4 जब उधर जाएगा तो आपका माइनस का 4 हो गया. 2x इक्वल टू 32. मल्टीप्लाई का 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. 32 अपॉन में 2. 2 6 जा 20. सॉरी 2 16 जा 32. x हो गया आपका 16. तो x क्या आ गया आपका? इधर लिख देते हैं हम. x क्या आ गया? देयरफॉर विड्थ ऑफ गार्डन x बराबर 16 मीटर और दूसरी साइड क्या रह गई आपकी? लेंथ. देयरफॉर लेंथ ऑफ गार्डन क्या थी? 4 मोर देन x प्लस 4 यानी 16 प्लस 4 आपका हो गया 20 मीटर. ये आपका यहां पर आंसर आ गया. स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं.
हाँ जी, नेक्स्ट हम 7 क्वेश्चन कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन हम इसका स्किप कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, अगर फिर भी आप उसे सोल्व नहीं कर पाए तो कमेंट में आप मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट से मैं आपको देखकर 6 क्वेश्चन का सलूशन भी दे दूंगा। अब 7 क्वेश्चन पे आते हैं। 7 क्वेश्चन की मैं इक्वेशन लिख रहा हूं डायरेक्ट, x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। आप मैथ्स में पढ़ेंगे तो उसमें पूछा हुआ है कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आपको ग्राफ पर लाइंस डालनी है, और वो लाइंस x एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। आपको वो ट्रायंगल बनानी है और उन ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखने हैं। वर्टिसेस क्या होता है, देखिए जैसे ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल बन गई आपकी, आप इसे मान रहे ए बी और सी। वर्टिसेस का मतलब ए के क्या पॉइंट रहेंगे, बी के क्या पॉइंट रहेंगे, और इसी प्रकार से सी के क्या पॉइंट रहेंगे, वो आपसे पूछा गया है। तो हम पहले इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आपको बताया हुआ है कि आप यहां पर एक सिंगल वैल्यू छोड़ दो। मान लीजिए हमने x छोड़ दिया, माइनस का y बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का y, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप एक बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स की रचना कर लेते हैं हम, इधर x और इधर y इक्वल टू के उस तरफ देखिए क्या वैल्यू है, y की वैल्यू है, y आपको अपनी मर्जी से लेट करना है। 3 लेट करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, 2 लेट करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1, और 1 लेट करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा x 0। इसी प्रकार दूसरी समीकरण के लिए देखिए, हम लिख रहे हैं 3x माइनस का 12 उधर गया प्लस का हो गया, प्लस का 2y उधर गया माइनस हो गया। अब 3, मुझे सिर्फ 3x की जगह x चाहिए, तो मैं इस 3 को भी उधर भेज रहा हूं, तो हो गया 12 - 2y अपॉन में 3। अब इसके लिए भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं जहां पर हम x y की वैल्यू लेट करके लिखेंगे x, और ये आपका हो गया y। अब y की वैल्यू आपको अपनी मर्जी से लेट करनी है, मैं 0 लेट कर रहा हूं। 2 × 0 0, 12 में से जब 0 जाएगा आपका बचेगा 12, आपको मिल गया 12/3, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 4। फिर आप ले लेते हैं y की वैल्यू 3, तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, 12 - 2 × 3/3, ये आपको हो गया 12 - 6/3, इट मींस 6/3, 3 2 जा 6, x आपका हो गया 2। अब यहां पर आप 6 लेट करते हैं तो ये हो गया 12 - 2 × 6 अपॉन में 3, ये 12 - 12 अपॉन में 3, इट मींस 0 अपॉन में 3 क्या हो जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार से आपको दूसरा ये आपका बॉक्स भी कंप्लीट बन चुका है। अब इन सभी को यूज करते हुए आपको ग्राफ पर लाइन खींचनी है, जिससे ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, एक ट्रायंगल बनाएंगी x एक्सिस के साथ। आपको उस x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल की वर्टिसेस बतानी है। तो देखिए हम ग्राफ के लिए लाइन डाल देते हैं। हालांकि ये जो लाइंस आपको डालनी है ग्राफ पेज पर डालनी है, वहां पर ही आपकी बिल्कुल ठीक जाएंगी, एक्यूरेट जाएंगी। यहां पर इनमें गलती होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। x डैश इधर होता है, y और y डैश इधर होता है। अब वैल्यू लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इससे बड़ी वैल्यू हमारी नहीं जा रही। यहां पर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहां पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए। अब यहां पर आ जाइए, x2 है और y3 है। पहली समीकरण के लिए x2 पर आ गए और y3 दोनों के आपको सामने जाना है और इस प्रकार से एक डॉट डालनी है और वहां पर लिखना है 2, 3, ये आपका पॉइंट हो गया। x1 और y2 1 और 2 यहां पर आप आएंगे तो आपका 1, 2 एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को ऊपर लिख देता हूं क्योंकि लाइन जाएगी इधर से। फिर x0 और y1, तो आप यहां पर आ गए, y की लाइन पर x ऑटोमेटिकली 0 होगा, 0, 1। इन तीनों पॉइंट से होती हुई आपको एक लाइन गुजारनी है, इन तीनों पॉइंट से होती हुई आपको एक लाइन गुजारनी है जो लगभग -1 के ऊपर से आ रही है। अच्छा, इस लाइन को जैसे भी आप गुजारेंगे किसी भी फॉर्म में, आपको यहाँ पर समीकरण जरूर लिखनी है, x - y + 1 = 0। इस समीकरण की आपकी लाइन है। अब नेक्स्ट चलते हैं x4 तो 4, 0 यहीं पर हो गया,
x2 और y3 ये लाइन पहले से ही ये पॉइंट आपका रहा है। x0 y6 पर आ गए, यहां पर x ऑटोमेटिकली आपका 0 होगा। अब इन तीनों पॉइंट से होती हुई आप एक लाइन गुजार रहे हैं, तो यहां पर आप समीकरण का नाम लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब कहता है x एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल, देखिए एक ट्रायंगल तो आपको ये दिखाई दे रहा है जिसपे मैं वन ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन यहां पर देखिए किस पे आ रहा है, y वाली लाइन पे है, तो इसको नहीं हम लेंगे, हम दूसरे को लेंगे जो x वाली लाइन पर आ रहा है। ये आ रहा है आपकी x वाली लाइन, दिखाई दे रहा है आपको ट्रायंगल। पेंसिल से आपको इसको इंटरनल पूरे को ड्रॉ कर लेना है, ट्रायंगल को अच्छे से दिखा के आना आपको एग्जाम में। पॉइंट्स के नाम ले लेते हैं ए, बी और सी, और यहां पर आप लिख देते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी वेयर, जहां पर पॉइंट ए आपके क्या आ गए वो लिख देंगे आप। पॉइंट ए आपका क्या आ गया, पॉइंट ए 2,3। पॉइंट बी क्या आ गया आपका, पॉइंट बी यहां पर देखिए, यहां देखिए -1 पे आ रहा है x की, तो y 0 हो जाएगा। और पॉइंट सी आपका देखिए वहां पर 4 और 0 पे आ रहा है, 4,0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इन सवालों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इन फ्यूचर उससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। धन्यवाद।